जय हिंद बच्चों। जैसा कि जानते हैं कि महाकुंभ, और इस बार तो शायद पूर्ण कुंभ कहा जा रहा है, जो 144 साल बाद लगा है, तो प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है। और ये हमारे धार्मिक आस्था का प्रतीक है। आज से नहीं, सदियों से लगता आ रहा है, जो हम लोग बाप दादा से, अपने मतलब पिताजी से, दादाजी से सब दिन से सुनते आ रहे हैं। और संयोग बस प्रयागराज में मैं 25 साल लगभग मुझे हो भी गया है हुए, तो 3 महाकुंभ तो देखने का मौका मिला भाई। एक 13 और ये तीसरा 25 चल रहा है। साथ में 2 अर्धकुंभ भी देखने को मिला, 2007 और 2019। तो मेरा काम तो खैर मैथ्स पढ़ाना है, लेकिन साथ ही साथ एक पेरेंट्स होने के नाते, बच्चों के पिता, और आप सब भी बहुत सारे जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, तो उन सब का भी कहीं ना कहीं से मैं पेरेंट्स हुई, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हो। अब ना माने वो अलग बात है, तो वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। तो अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जमाने में आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग वायरल हो रहे हैं। वायरल इन द सेंस क्या, कोई नीली आंखों वाली, या कोई आईआईटीएन बाबा, कोई मॉडल। तो उस पे बनाना, रील बनाना मेरा कोई उद्देश्य है नहीं। कुछ बातें जब कभी दिल को लग जाती है, तब बात किससे करूं। आदमी जब कुछ उसको सूझता नहीं है, मतलब कुछ दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो अपने परिवार से ही बात करता है। और कहीं ना कहीं आप सब मेरे परिवार हैं ही हैं। अब हैं या नहीं है, वो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। तो मैं तो भाई परिवार मान करके ही चलता हूं। आप क्या कहते मानते हैं, वो कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लें, एक शॉर्ट है, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और कहां तक मैं ही सही सोचूं ये जरूरी नहीं है, मेरा सोचना उसके बारे में क्या, उस पे भी चर्चा करूंगा। और आप डिसाइड करेंगे, आप कमेंट में लिखेंगे कि सर आप सही सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। गलत होगा तो आप गलत भी लिख सकते हैं भाई। तो जल्दी से एक बार पहले देखिए, तब फिर इस पे चर्चा करेंगे। बोला कि हमने तेरे को लिखा दिया, पढ़ा दिया, ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और क्या करना होता है पेरेंट को। मैं कहा प्यार। मैं कहा किसी इंसान को कुछ भी लिखा हो पढ़ा मत, बट उस बच्चे को यदि तुम प्यार दोगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल बीइंग में डेवलप होगा, चाहे वो अनपढ़ ही हो। उनको ये बेसिक फैक्ट नहीं समझ में आता है, बट ठीक है। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू कि बेटा घर आ जा। घर आ जा मतलब क्या होता है? ये तो फेमस होने के बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वैसा वो सारी नोटंकी भी है ना। ये उनके बहुत सारे रंग है ना, वो आप अभी नहीं जानते ना, वो मैं जानता हूँ। जैसे आईटी में करने के बाद भी जो मैं वो अंदर वो स्कोर वगैरह देख रहा था, तो मुझे लगा कि कम मार्क्स आएंगे। फिर तब तो उनका वैसी नेगेटिविटी चालू हो गई थी, हाँ तो बदतमीज, इसका कुछ नहीं आता, ऐसे पैसे बर्बाद कर दिए हमारे, ये हो गया। जब हो गया तब उनके सुर बदल गए। तो जैसा कि आपने सुना, देखिए, कोई आदमी संन्यास ग्रहण करता है, आध्यात्मिक खोज में निकलता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा भी मन कभी कभी करता है। लेकिन हाँ, एक दूसरी बात फिर ये भी हमारे सामने एग्जाम्पल होता है कि राजा जनक गृहस्थ में थे, लेकिन उनसे बड़ा सन्यासी, जहां तक मैं जानता हूं, मैं पढ़ा हूं, थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत खोजने का प्रयास करता हूं, तो उनसे बड़ा संत शायद कोई नहीं कहा गया है। जहां तक मेरी मतलब, देखिए मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, जहां तक मैं जान रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस पे कोई विवाद ना हो, आप लोग भाई इस तरह से ना। तो राजा जनक को सबसे बड़ा संत कहा गया है, और गृहस्थ वो थे। तो अब इन्होंने बोला है, आईआईटी से पास आउट है। आईआईटी जानते हैं भाई, एक इंडिया का टॉप ब्रेन कहते हैं आईआईटीएन, उसमें भी आईआईटी मुंबई टॉप रैंकर्स वाले को मिलता है। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक ये दे रहे हैं, वो मतलब मैं सहमत नहीं हूं। जो कह रहे हैं बच्चों को प्यार दो, तो बच्चा, अगर माँ बाप बच्चे को, माँ बाप या टीचर जो भी कहें, अगर बच्चे को प्यार नहीं दे रहा होता, तो क्यों उसके लिए दिन रात मेहनत करता, क्यों उसको पढ़ाता लिखाता, क्यों उसके बारे में हमेशा दिन रात भला सोचता कि मेरा बेटा अच्छी जगह जाएगा। हाँ, रेट रेस जरूरी नहीं है कि शर्मा जी का बेटा कर रहा, वर्मा जी का मेरा बेटा भी करना चाहिए, वर्मा जी का ही कर रहा तू भी कर लो, वो गलत है, वो मैं भी गलत मानता हूं। लेकिन माँ बाप बच्चे को प्यार हमें नहीं किया, तो नहीं किया तो यार कैसे आपको पढ़ाए लिखाए, कैसे क्या किए। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं आपको, अगर कुम्हार घड़े को प्यार करे, ठीक है,
मिट्टी में उसको थापे नहीं, उसको आग में ना झोंके, तो क्या वो शीतल जल कभी दे पाएगा? इसका मतलब क्या, मिट्टी अपनी मतलब कुम्हार जो है अपनी कृति से क्या प्यार नहीं करता? हमें लगता है उस घड़े से सबसे ज्यादा, हमसे आपसे ज्यादा प्यार करता है, उसके पीछे वो मेहनत किया होता है। लेकिन उस प्यार को इस तरह से आग में ना झोंके कि नहीं भाई हम आग में ना झोंकेंगे, हम कैसे पीटेंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो माँ बाप और गुरु में, तो मेरे हिसाब से मेरी जो सोच है, माँ बाप और गुरु, एक्सेप्शन हर जगह होता है वो अलग बात है, माँ बाप गुरु की सोच यही रहती है, जब तक इसको पीटूंगा नहीं, थापूंगा नहीं, आग में नहीं झोंकूंगा, तब तक ये मजबूत कैसे बनेगा? जो समाज है, जो कहीं भी आप जा रहे हैं, विकट परिस्थितियों को झेलना आप कैसे सीखेंगे? तो इस हिसाब से तो सब लोगों को संन्यास ले लेना चाहिए, जैसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये ना समझ पाए वो अलग बात है। कहीं ना कहीं जो भी बाबा जी हैं भाई, वो हमसे उम्र में छोटे ही होंगे, अनुभव में भी छोटे, नो डाउट आईआईटीएन हैं, मेरे भी कई सारे पढ़ाए हुए बच्चे भी आईआईटीएन हैं, कई सारे टीजीटी पीजीटी में भी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो इनसे मैं इत्तेफाक इस बात से नहीं रखता हूं। बाकी अध्यात्म सत्य की खोज में निकले हैं सब, और भी बहुत, बट इनका एक देखा तो मैं कई सारा रिसर्च करके मैं एक बार थोड़ा सा इन पे रिसर्च करना शुरू किया, थोड़ा सा इनको सुनना प्रारंभ किया, तो कई सारे बातें इनमें अच्छी है, सब में सब बात अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये बात जो इन्होंने बोला मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। माँ बाप बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर प्यार करके उसको प्यार दुलार करें, डांटे फटकारें नहीं, तो बाद में बच्चा, दूसरा बच्चा यही कहेगा जब मैं गलत कर रहा था तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? आप आपके आसपास इधर समाज में बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस बात को कहेंगे, आपको सुनने को मिला, पापा मैं जब गलत कर रहा था, मम्मी जब मैं गलत कर रहा तो क्यों नहीं रोका? रोकना आपका फर्ज होता है, आपने बस पैदा करके छोड़ दिया, हम क्या करें नहीं करें आपने कोई मतलब ही नहीं रखा। तो पेरेंट्स क्या करे, गार्जियन क्या करे? मैं एक मतलब एक गार्जियन का दुख बता रहा हूं, पेरेंट्स का, एक टीचर का दुख बता रहा हूं। आप गलती करोगे, मैं गुस्सा ना करूं, आप गुस्सा करोगे, उसका रिएक्ट आप इस तरह से करोगे ना, अब हम पढ़वे ना करेंगे, अब हम सन्यास ले लेंगे। सन्यास लीजिए, उसका लॉजिक मतलब कुछ और पीछे, सत्य की खोज में हम सन्यास लिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान, तो सोशल मीडिया में ये भी देखा कुछ लोग भगवान बुद्ध से तुलना कर लेंगे, वो भी खोज गए, लेकिन वो निकले थे भाई, तो कभी भी उन्होंने माँ बाप के प्रति या जो भी है कभी ये नहीं कहा। उन्होंने तो भाई युवराज थे, उन्होंने बस ये कहा कि मैं निकला, ये दुख जो हो रहा है लोगों को क्यों हो रहा है, उसके निवारण के लिए, उसकी खोज के लिए मैंने गृह त्याग किया था। ना कि माँ बाप हमारे प्यार नहीं करते थे, वो कहते थे आईएएस बन जाओ, वो कहते आईआईटी निकाला, कम थोड़ा डर रहा था, कहते तुम पे पैसा मैंने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। तो कौन सा गलत कहा भाई? गलत ठीक है, हो सकता है इनके मतलब ये इनका पर्सनल मैटर है, फैमिली मैटर है, उस पर कहना मतलब मैं ना जानता हूं विशेष इनके बारे में। ठीक है, अब इनके घर की क्या परिस्थितियां होती है हुई थी ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मम्मी पापा अगर इस खाली जितना वो बता रहे हैं उसके हिसाब से अगर कह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इससे समाज में नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा कि अब मैं घर को छोड़ के चला जाऊंगा, आप डांटोगे तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, आप दबाव बनाओगे तो मैं सन्यास ले लूंगा। सन्यास लो ना भाई, बहुत अच्छी बात है, और शायद उस फीलिंग को वो तब समझ पाएंगे अगर ये गृहस्थ जीवन में रहते और बच्चा पैदा करते, मतलब पापा बनते, उसको पढ़ाते लिखाते, तब अपने पापा की फीलिंग्स को ये समझ पाते। बाकी कुछ और भी लॉजिक समझ में आया कि मम्मी पापा झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते, तो वो नॉर्मल सी बात है। अब इनके घर में किस स्थिति तक है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो नॉर्मल सी बात होती है, नॉर्मल। इसके पीछे मतलब वो सन्यास की कोई विजन नहीं होती है। हाँ, पेरेंट्स की भी गलती हो सकता है रही हो कि बच्चे के सामने तो भाई नहीं ही तू मैं की जाती है, कोई छोटे मन पे, बाल मन पे गलत प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ता ही पड़ता है। लेकिन हो सकता है 2-4 साल बाद जब इधर ये रहे, 5-10 साल बाद और थोड़े से और मैच्योर हो जाए अगर वो, ठीक है, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं 35-30 साल इनकी उम्र लगभग होगी, ठीक है, थोड़े से और मैच्योरिटी लेवल पे आ जाए, तब उस बात को वो समझ पाए। बाकी भाई ये अब इस अध्यात्म में कूद गए हैं, अध्यात्म में है तो हमसे ज्यादा ही ज्ञान होगा। आईआईटी मुंबई से पास आउट है, दिमाग की कमी तो खैर है ही नहीं, हाँ भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं टूटे होंगे वो। लेकिन ये कहना
अब जो ये सोशल मीडिया पे इस तरह का दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज में नकारात्मक प्रभाव डालेगा, मेरा तो यही सोचना है। बाकी आपका क्या सोचना है वो आप एक बार जरूर कमेंट में लिखेंगे। और कुछ गलत बोल दिया हूं तो उसके लिए भाई क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी जो भावनाएं हैं वो मैंने व्यक्त किया है। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि रील बनाना या ये करना, मेरा काम है मैथ्स पढ़ाना, उसी पे मैं फोकस भी रहना चाहता हूं। हाँ, कहीं ना कहीं जब दिल दुख जाता है, कुछ ही चीजें आती है, तो अपनी बातें, अपने फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बस मेरा इतना ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। जय हिंद, जय भारत।